हेलो दोस्तों। तो आप लोगों को पता है भाई, एक मंथ रह गया है हमारे एसएससी जेई के एग्जाम के लिए। और क्या क्या नहीं करना, क्या क्या करना है, और इस मंथ को हम कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन में यूज कर सकते हैं, कितनी अच्छे से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ये बहुत मैटर करेगा आपके सिलेक्शन के लिए भी और आपके आने वाले पेपर्स के लिए भी। तो पूरा डिस्कशन करेंगे इस चीज में कि भाई क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, और इस चीज की बात करेंगे इस पूरे सेशन में। तो सुरेश सर, क्या कहेंगे आप? जी सर। सर एसएससी जेई का एग्जाम जो है बहुत नजदीक है स्टूडेंट, और हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। लेकिन सर होता क्या है कि लास्ट 1 मंथ में बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता होता क्या करना है। अब उनको क्या बस पढ़ना है, तो वो क्या करेंगे, बहुत सारी पढ़ते समय मिस्टेक्स करेंगे। बिल्कुल। तो आज के सेशन में हम यही बात करने वाले हैं कि आप कौन कौन सी मिस्टेक जो है लास्ट 1 मंथ में कर सकते हो, जो आपको अब नहीं करनी नहीं चाहिए। करनी, बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। क्या है दिक्कत, क्या है कि सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों की क्या है ना, कि अभी ऐसा लगता है सर यस कि सर। कुछ भी सब कुछ पढ़ लें, जितना भी जी सर। बचा है, जो है जैसा है सब कुछ कर लें, और सब कुछ बटोरने के चक्कर में, सब कुछ लेने के चक्कर में हमारे पास कुछ नहीं रह जाता। यस सर। तो ये बहुत कोशिश करनी है कि अब क्या अपने पास रखना है और क्या नहीं रखना, ताकि हम पेपर में मैक्सिमम मार्क्स ला सकें। यस सर, आपने एकदम सही बात बोली कि सर लास्ट 1 मंथ में ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं कि क्या पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि क्या अब नहीं नहीं कर, पढ़ना है, बिल्कुल। किन चीजों पर आपको ध्यान नहीं देना है। ये ही हम बात करने वाले हैं आज के सेशन के अंदर। तो देखो सर, सबसे पहले अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो स्टूडेंट जनरली जो मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, लास्ट 1 मंथ में जब पढ़ेंगे, अब हम जो पढ़ाते वक्त हम डेरिवेशन भी कराते हैं, हम डायग्राम भी बनाते हैं, तो स्टूडेंट क्या करेगा, वो डेरिवेशन भी करेगा। तो अगर आप इस लास्ट 1 मंथ में कोई भी अगर आप डेरिवेशन कर रहे हो, पढ़ते समय डायग्राम बना रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, तो बेटा ये आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि सर डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आने वाला है। बिल्कुल, डेरिवेशन पे आप बिल्कुल फोकस नहीं करना है। हमें थोड़ा बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या प्रोसेस है उसका, पर ऐसा नहीं है कि हम कर करके देख रहे हैं पूरे डेरिवेशन, क्योंकि कोई भी हमारा थ्योरेटिकल पेपर नहीं है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, एमसीक्यू है, हमें टिक लगाने हैं। तो कोशिश करें कि मैक्सिमम फॉर्मूले हम लोग याद रखें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो फॉर्मूले याद रखने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट नोट जो हम लोग बनाते हैं, इस तरह की हमारे पास चीज होनी चाहिए जो इस मंथ हमें रिवाइज करनी है ना सर? यस सर। तो सर ये डरावने से डेरिवेशन हमें दिख रहे हैं, तो बेटा जो भी आपको डेरिवेशन डरावना सा लग रहा हो, पूरे टेक्निकल के अंदर हो चाहे नॉन टेक्निकल के अंदर हो, कहीं पर भी हो, तो आपको उन डरावने डेरिवेशन को जो है वो नहीं करना है। आपको फिलहाल के लिए सारे डेरिवेशन स्किप कर देने। उस डेरिवेशन का लास्ट एक रिजल्ट जो होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बस। डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, बस उसको फोकस करना है। वो फोकस और ऐसे पॉइंट्स आपको हमेशा बना के रखने हैं। आपके सारे सब्जेक्ट एक एक नोटबुक में आ जाने चाहिए, इतने शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों का ऐसा शॉर्ट यस नोट्स सर। तो बनाया ही नहीं है, यस सर। तो वो क्या करें सबसे सर पहले शॉर्ट तो। नोट्स जो है अपन ने बनवाए हैं ना, अगर स्टूडेंट ने नहीं बनाए तो बेटा हमने आपको क्रैश कोर्स के अंदर जो है लगभग सारा कंटेंट शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में ही दिया है। लेकिन उसमें से भी ध्यान रखना, उसमें से आपको जो पॉइंट सर स्टूडेंट हाँ, को याद हो गए हैं, अब उसकी तो शॉर्ट उसको नोट्स में बिल्कुल, रिक्वायरमेंट है नहीं। बिल्कुल। तो आपको शॉर्ट नोट्स में वही पॉइंट लिखने हैं जो आप लास्ट टाइम में या फिर आने वाले 1 मंथ में आप भूल सकते हैं। क्योंकि सर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो मुझे याद रहेगी, वो भूलूंगा नहीं, बिल्कुल। लेकिन फिर भी अपन नोट्स बनाते हो क्या करते हैं, उनको भी ऐड कर उनको लेते भी हैं, ऐड नहीं, वो और उससे बिल्कुल कॉपी बड़ी दिख जाती है अपने को। बिल्कुल नहीं करना है। कोशिश करनी है कि नोट्स इतने छोटे हों कि अगर मैं एक बार रिवाइज लूं तो मेरे को 1 से 2 घंटे में वो पूरे नोट्स रिवाइज हो जाएं, कि मैक्सिमम चीजें मुझे मिल चुकी हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और कोशिश करनी है कि जितने भी फॉर्मूले हैं और जो भी चीजें हैं हमारी, हमें जो याद है वो स्किप करने का स्टार्ट करना है, और जो हमें याद या कि जो कि हम भूल रहे हैं बार बार, तो उसके एक हमारे पास नोट्स होने चाहिए जिसको हम बार बार याद करते रहें, ताकि वो चीज ना भूलें। और एक चीज ऐसी होती है हर जी सर। कंटेंट में सर, एक चीज होती है यस सर। कि बहुत सारी चीजें हमें बिल्कुल पूरी तरह याद होती हैं, जिसको हम कभी जिंदगी में नहीं भूलते, कभी नहीं तो भूलते उनको हैं। नोट्सों में अब नहीं लिखना है बिल्कुल भी, है ना? तो ये चीज बहुत अच्छे से फोकस करनी है ताकि हमारे नोट्स बहुत छोटे रहें। लेकिन सर आपने जो बात बोली कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें फिक्स याद हो जाती है, लेकिन सर स्टूडेंट जो पढ़ते हैं, या हमने भी जब पहली बार मिस्टेक की होगी ना, हम यही गलती करते हैं कि जो हमें आता है ना उसको तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और हाँ। अंदर से फीलिंग आएगी अरे यार मुझे अरे, कितना अच्छा समझ में आ रहा कितना है, बढ़िया आ और गया। जो हमें नहीं आता है ना उसको हम बार बार स्किप करते रहेंगे। हाँ, तो डरते हैं थोड़ा वो सा। नहीं करना है ना, कि जिस जो आप भूल रहे हो, जिससे आपको डर लग रहा है, उसको आपको स्किप नहीं करना है। क्योंकि सर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, कॉलेज लाइफ में अपन क्या करते हैं, 1 नाइट के लिए स्टडी करते हैं। आपने भी वही किया होगा, हमने भी वही किया है। सभी सर, सभी सभी। इंजीनियर यही करते हैं, 1 नाइट में आप स्टडी करते हो। लेकिन सर उस 1 नाइट में हम सब्जेक्ट के कुछ ऐसे टॉपिक अपन छोड़ देते हैं कि जो हमें थोड़े से टफ लगते हैं। लेकिन हम एग्जाम हॉल में जब जाते हैं ना, हमारे मन में ये डर होता है कि कि बस यार बस वो नहीं ये आ नहीं पढ़ा है, जाए, बस वही ना आ ये जाए। नहीं आ जाए और सर बस। वो एग्जाम हॉल में देखने को मिल मिलता है। जाता है। यानी कि अभी आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको जो टॉपिक आपने स्किप किया है, और अगर आपको डर लग रहा है अंदर से कि यार
बस यही ना आ जाए, यही नहीं पढ़ा है, तो मान के चलना उसके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है एग्जाम हॉल के अंदर, है ना। तो ये सबसे पहला पॉइंट तो सर ये ध्यान रखना है स्टूडेंट को। अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट में सर स्टूडेंट को आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? यार ये सबसे बड़ी चीज है, अगर हम लोगों को पेपर निकालना है तो पहली चीज समझ लो, मुझे 100 में से 100 मार्क्स नहीं लाने हैं। कोई भी एग्जाम है फुल मार्क्स लाने के लिए मैं नहीं पढ़ता। मेरा काम ये है कि हम सब में से मेरे मार्क्स सबसे ज्यादा हैं, और सबसे ज्यादा मार्क्स आने के लिए इसका मतलब ये है कि आपको पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिख सकते हैं जिनका टाइम बहुत ज्यादा हो, जिनको सॉल्व करने का टाइम, तो उन तरीके के क्वेश्चंस को, उस तरीके क्वेश्चंस को आपको वहां पे भी सॉल्व नहीं करना है। प्लस यहां पे जो लिखा हुआ है वो भी यही है कि अगर आप कभी भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं या आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोशिश करनी है कि उस समय अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि यार ये क्वेश्चन टाइम लेगा मेरा, है ना, तो दिल पे नहीं लेना है क्वेश्चन को कि इसको तो सॉल्व करके दिखाऊंगा, इतना शानदार पढ़ा हूं मैं सुरेश सर से, तो पावर सिस्टम का अगर कोई बड़ा सा क्वेश्चन आ गया है तो इसको तो मैं सॉल्व करके ही रहूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सबके मार्क्स बराबर हैं। तो कोशिश करें कि अगर हमारे पास कोई बड़ा लेंथी क्वेश्चन है जिसको टाइम लगता है सॉल्व करने में, तो हमें ना मॉक टेस्ट में उसको सॉल्व करना है पहले, ना हमें प्रैक्टिस में सॉल्व करना है, और ना हमें एग्जाम में सॉल्व करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग स्किप करें और कोशिश करें कि जब हमारे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएं और अब मेरे पास टाइम बचा है तो मैं लौट के उस क्वेश्चन पे जाऊं और अब अप्रोच करूं कि इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जो भी अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो 2 मिनट से अगर आपको ज्यादा लग रहा है, क्योंकि सर एग्जाम हॉल में एग्जाम जो हमें टाइम देगा वो 40 सेकंड का टाइम देगा। बिल्कुल। और स्टूडेंट क्या करते हैं, यही मिस्टेक करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज भी आ रहे हैं, दिल पे ले लेते हैं सर कि ये क्वेश्चन कैसे जा सकता है, मैंने इतना अच्छे से पढ़ा है और क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है, या मशीन मैंने पढ़ा है, नेटवर्क मैंने पढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है, मैं बना के रहूंगा। बेटा वहां पर हमें किसी से कोई जो है बदला नहीं लेना है कि प्रतिशोध है कि तुम्हें ये काम करना ही करना है, ऐसा नहीं करना है आपको, है ना। आपको बस क्या करना है, सिलेक्शन लेना है, उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। चाहे आप एग्जाम हॉल में जाओ, पहला ही क्वेश्चन आपको लगता है कि मुझे आता है, लेकिन ये भी आपको पता है कि वो 2 मिनट या 1 मिनट से भी ज्यादा टाइम लेगा, फिलहाल के लिए स्किप कर दे। क्योंकि सर एग्जाम में मैंने देखा है नॉर्मली क्या होता है, लास्ट के जो 30-40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, हाँ, जो बहुत इजी होते हैं और बहुत ही कम टाइम टेकिंग होते हैं। नहीं सर, इसके साथ में ऐसा होता है हमेशा, हमारी जो काम करने की ना अप्रोच जो होती है, जैसे मैं अगर पहले स्टार्टिंग में पेपर देने बैठूंगा तो मेरा माइंड 100% उस समय नहीं होता जी सर। तो फोकस ये होता है कि यार स्टार्टिंग से जब मैं स्टार्ट करता हूं ना तो मैं हमेशा स्टार्टिंग में स्लो होता हूं, पर मैक्सिमम मेरी जो क्या कहते हैं एफिशिएंसी आती है वो 1 घंटे के बाद, जब मेरा दिमाग पूरा 100% काम करता है, तब मुझे ऑटोमेटिकली वो मेरी स्पीड इतनी हाई हो जाती है कि मुझे दिखने लगते हैं आंसर कि इसका ये होगा, इसका ये होगा, जिसको मैं पहले 1 घंटे में थोड़ा टाइम लेता हूं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इफिशियंसी आपकी टाइम के साथ बढ़ेगी, तो ऐसा होगा स्टार्टिंग में, पर कोशिश करें उस चीज को कि जो क्वेश्चन आप विद इन अ सेकंड चेक कर सकते हैं उनको लगाना स्टार्ट करें। जी सर, तो ये सबसे बड़ी बात है, आपको ध्यान रखना है कि जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है उनको आपको स्टार्टिंग में नहीं करना है, चाहे मॉक टेस्ट हो चाहे आपका एग्जाम पेपर हो। बिल्कुल। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सर बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज ये भी बहुत जरूरी है, ये आपको बहुत सारे स्टूडेंट जो है मैसेज कर रहे हैं कि सर अभी ये नहीं पढ़ा है, सर ये टॉपिक बचे हुए हैं, सर ये भी पढ़ा दिया, ये भी हम कर लेते हैं, क्या हमें ये भी पढ़ना है क्या? तो सर मैं ये मान के चलूंगा, अगर मैं स्टूडेंट होता ना तो लास्ट 1 मंथ में कोई भी नया टॉपिक में कभी नहीं पढ़ता। बिल्कुल जरूरी सर है। अभी इतना टाइम भी नहीं है ना, अभी इतने सारा टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है हमारे पास में, जो आप केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, यार उनको हम रिवाइज कर लें तो भी बहुत बड़ी बात है, जितना पढ़ा है। यस सर, ये भी बहुत बड़ा टास्क है। तो आपको जो है इस लास्ट 1 मंथ में ध्यान रखना, कोई भी नया टॉपिक अभी आपने अगर स्किप कर दिया है, आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, अभी आपको उसको नहीं पढ़ना है सर, मेरे अकॉर्डिंग यही है। बिल्कुल सर, यहां पे रिवीजन बहुत ज्यादा मैटर करता है, यानी ये नहीं है कि हम सब कुछ कवर कर लें, दुनिया में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम सब कुछ कवर कर लें। तो कोशिश करें अब डिमोटिवेट ना हो इस चीजों को देख के, और ये रखें कि मैंने जितना पढ़ लिया है, जितना मैंने सीख लिया है, अगर मैं उसका भी पूरा 100% दे दिया तो मेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो कोशिश करना है कि हमने जितनी चीजें सीखी हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको उतना ही रखें। अब ज्यादा फोकस ना करें कि यार ये टॉपिक छूट गया तो इसको भी कवर कर लूं, ताकि इसकी वजह से दिक्कत ये हो सकती है आपको कि आप प्रीवियस टॉपिक पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो हमारे ये जो मेनली पता लगता है ना स्टूडेंट को नया टॉपिक कहां से पढ़ना है सर, ये पता लगता है मॉक टेस्ट से। बिल्कुल, अगर मॉक टेस्ट वो दे रहा है और अगर मान लो उसको कोई 2 नए क्वेश्चन मिल गए तो वो सोचेगा कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। ये तो बेटा आपको भी ध्यान रखना, एग्जाम में 200 में से 200 मार्क्स आपको, या फिर आप पूरे मार्क्स नहीं लाने। बिल्कुल बिल्कुल, आपको जो मार्क्स लेकर आने हैं ना वो 70-80% आपको मार्क्स लेकर आने हैं। अगर 1 या 2 क्वेश्चन सर नए टॉपिक के अगर मॉक टेस्ट में मिल रहे हैं सर, वो एग्जाम हॉल में भी मिलेंगे। अरे वो मिलेंगे, वो उसमें कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ बदल ही नहीं सकता उस चीज को कि मेरे को सब कुछ आ जाए। तो ये कोशिश जरूर रखें कि जितना आता है केवल उस पर फोकस करें आज की डेट में, और इस मंथ केवल हमें ये करना है कि हमने जितनी चीजें सीख गए हैं, हम जितनी चीजें अच्छे से पढ़ चुके हैं, उन चीजों पर ही केवल फोकस करके चलना है, ताकि हमारे
हमारी जो उस पॉइंट पे, उस टॉपिक्स पे हमारी इफिशियंसी मैक्सिमम रहे। यस, तो ये आपको ध्यान रखना है, नए टॉपिक अब आपको नए एड ऑन नहीं करने, बिल्कुल नहीं करने। जो टॉपिक आपने लीव कर दिया है बस उसको क्रैश कोर्स की फॉर्मेट में फट से रिवीजन कर लो, बस बट डिटेल में सुन आपको के नहीं चले पढ़ना। जाओ, सुन के चले जाओ बस केवल एक बार। नेक्स्ट इसके बाद में जो सर अगला है वो है बी एक्टिव ऑन यूर एग्जाम टाइम। ये एक्टिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि अगर आप बात कर रहे हैं, मैंने आपको जैसा कहा कि हमारी इफिशियंसी 1 घंटे बाद आती है एग्जाम में, क्यों? क्योंकि हमारा माइंड जब हम एग्जाम देने स्टार्ट करते हैं तो हमारा माइंड इतनी अच्छे से काम नहीं कर पाता, क्योंकि यार बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, है ना। साथ में ये है कि इतना बड़ा ट्रैवल करके आते हैं, हमारे सेंटर, एग्जाम सेंटर बहुत दूर होते हैं, तो इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसको कंफर्टेबल, माइंड को कंफर्टेबल होने में आधे से पौना घंटा लग जाता है, पर ये बहुत ज्यादा डिसाइडिंग होता है हमारे करियर के लिए। तो ये कोशिश बहुत जल्दी करनी है कि अगर आपका एग्जाम टाइम जो भी है, जनरली 10 बजे का एग्जाम टाइम होता है ना सर? 10 तो से 12 का टाइम रहता है और दिन में 2 से 4 का। बिल्कुल, यानी कि तो ये 2 टाइम ऐसे हैं सर जिनमें खाना खाने के बाद में नींद आती है। नींद आती है, तो वो बहुत जरूरी है। तो अगर आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं या फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर आप कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो कोशिश करें कि आपका जो एग्जाम टाइम है उसी एग्जाम टाइम में दें। साथ में एक बहुत बड़ी चीज ये है कि आप कुछ भी कर लें, आपके घर पे तो एग्जाम है नहीं है, आपको जाना है कहीं ना कहीं सेंटर पे, और सेंटर पे जाना है तो इसका मतलब आप 1 से 1.5 घंटे पहले से एक्टिव होने चाहिए। आपकी बॉडी ट्रैवल करेगी, आपकी बॉडी से एनर्जी जाएगी, आप है ना पूरी ट्रैवलिंग करके जाओगे वहां पे अपने सेंटर पे, और उसके बाद एग्जाम में बैठोगे। तो उसकी कंफर्टेबिलिटी के लिए कोशिश करनी है कि 10 बजे से पहले, जैसे आपका 10 बजे एग्जाम है, तो कोशिश करें कि उससे 1 घंटे पहले थोड़ी सी ट्रैवल करने की आदत डालें, ताकि और उसके बाद आके अपनी इफिशियंसी देखें कि मैं एकदम से बाहर गया, मैंने 1-1.5 किलोमीटर चला, मैं है ना वॉक की मैंने, और वॉक करने के बाद 1.5 से 2 किलोमीटर वॉक करने के बाद अब मैं जब मॉक टेस्ट दे रहा हूं तो मेरा क्या माइंड स्टेबल रह रहा है कि नहीं, कि मुझे टाइम लग रहा है। और इस चीज को अपने माइंड को सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है आप सर लोगों एक को। और अभी एनएचपीसी जेई का एग्जाम हुआ था, इसमें जी 2 सर। या 3 स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आए थे कि सर हम एग्जाम हॉल पर सिर्फ 2 मिनट लेट पहुंचे, हमें अंदर अलाउ नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि मेरी ट्रेन जो है वो 2 आवर लेट हो गई। अब उन्होंने 2 आवर का मार्जिन लिया, लेकिन 2 घंटा ट्रेन ही लेट हो गई। बिल्कुल। अब वो एग्जाम सेंटर पर पहुंच ही नहीं पाए। और सर एसएसजे का एग्जाम 1 साल में एक ही बार होने वाला है, यानी कि पूरा 1 साल जो है वो बर्बाद हो जाएगा स्टूडेंट का। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं स्टूडेंट को यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपका एग्जाम सेंटर जो है, अगर आप जिस सिटी में आप रह रहे हो उसके बाहर है, कहीं अदर सिटी पर है, सर नॉर्मली यही होता है, तो कम से कम जो है अगर मान लो आपका एग्जाम जो है 8 तारीख को है, तो सर मैं चाहूंगा कि स्टूडेंट 7 तारीख को इवनिंग में ही वहां पर एक पहुंच दिन जाए। पहले आप अपने सेंटर पे पहुंच जाएं, देख लें। जनरली अगर आपकी सिटी में है और आपकी लोकेशन फैमिलियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता होगा कितना टाइम कहां लगता है। पर अगर आप कोई सिटी शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए कि बहुत सारे बच्चे दिल्ली एग्जाम देने आएंगे, तो दिल्ली की दिक्कत यह है बेटा कि इतना बड़ा शहर है और सेंटर ढूंढने से नहीं मिलते हैं। तो इस तरीके की अगर आपको दिक्कत है तो एक दिन पहले आपको पहले सेंटर विजिट करना पड़ेगा अपना, वहां देख के आए, बाकायदा समझ के आए, और ये देख के आए कि आपको रियलिटी में टाइम लगा कितना, यहां पे भी आप रुके हैं, वहां से आपने सेंटर पे पहुंचने पे, क्योंकि इतना टाइम प्लस आधा घंटा आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलना पड़ेगा, ताकि आप एग्जाम टाइम पे बिल्कुल टाइम पे पहुंच पाए और माइंड को स्टेबल कर पाए। क्या कहते हैं सर? जी सर, तो सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि देखो आपका जो एग्जाम है वो 10 से 12 बजे तक होने वाला है, दूसरा 2 से 4 बजे होने वाला है। ये 2 टाइम जो ऐसे हैं इनको आप फेमिलियर हो जाइए और इसी में अपना मॉक टेस्ट और वो लगाना स्टार्ट कर दीजिए लास्ट 1 मंथ में। सर लास्ट 1 मंथ में स्टूडेंट जो है, जैसे मान लो 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, उसको लास्ट में किस पर फोकस करना चाहिए, थ्योरी पर या फिर पीवाईक्यू सेशन या क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन पर? जनरली यार ये एक बहुत ही बड़ी चीज है ना। आप अगर पहले ही बात हो गई थी कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट अब पढ़ना बंद कर दें, थ्योरी पढ़ना बंद कर दें जनरली, ठीक है, तो अब आपको जो फोकस करना है वो केवल कुछ ही चीजों पे करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज पे, मॉक टेस्ट पे और टेस्ट सीरीज पे। यहां पे एक और बहुत अच्छी चीज आप कर सकते हैं जो आप अपने ना एग्जाम में बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो है एक बुक, एक नोटबुक और बनाए साथ में, और कोशिश करें कि जैसे आप कोई भी पीवाईक्यू लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ऐसा तो होगा नहीं कि यार 100 में से 100 क्वेश्चन आपके सही होंगे। कुछ बच्चों के सर 5 क्वेश्चन गलत होते हैं, कुछ के 20 होंगे, किसी के 30 भी होंगे, फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। पर है ना, यहां पे आप मॉक टेस्ट में जो भी गलतियां कर रहे हैं ना, जिस भी टॉपिक में, उस टॉपिक का आंसर है ना, और वो चीज लिखना बहुत जरूरी है। इसको आपको क्या करना है, इससे आपकी इस मंथ में आप जितने मॉक टेस्ट देंगे ना, जिसमें आपने जो भी गलतियां की हैं, वो गलतियां आप एक पेपर में, एक नोटबुक में लिखेंगे। और सर, इस नोटबुक को आपने एकदम सही बात बोली कि जो अगर हम गलती यहां कर रहे हैं सर, वो एग्जाम हॉल में भी करने वाले हैं, अगर हम उसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो सर ने एकदम सही बात बोली कि आप अगर यहाँ पर टेस्ट सीरीज दे रहे हो, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, जो आप मिस्टेक कर रहे हो, उसको आप एक पन्ने पर लिख दीजिए, कॉपी के अंदर नोटबुक में लिख दीजिए, एक नोटबुक बना लें, और वो नोटबुक आप एग्जाम में कहीं देने जा रहे हो अपने साथ में लेकर जाइए कि यार ये मिस्टेक मैंने वहां पर की थी, ये फिर से नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह का कुछ आ गया
तो ये नहीं होनी चाहिए। और अगर आपने वो चीज कर ली तो आपको दिखेगा बकायदा कि एग्जाम में आप अपने मार्क्स को 10 to 20% इंक्रीज कर लेंगे केवल एक नोटबुक से। तो ये बहुत अच्छे से फोकस करें। यस सर। इसके बाद में अगर हम बात करें तो सर यहाँ पर मैक्सिमम चीज जो है ना सर, इंटरनेट जो है वो मैं देखता हूँ नॉर्मली स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं, घंटों घंटों पर व्हाट्सएप या फिर अपने बस में सोशल मीडिया जितने भी अकाउंट है उन पर चलते बैठे रहते हैं। बेटा अब ये जो लास्ट 1 मंथ बचा हुआ है ना, इस लास्ट 1 मंथ के अंदर जो है आपको जितने भी ये सोशल मीडिया आपको दिख रहे होंगे, फेसबुक है, चाहे ट्विटर है, चाहे आपके पास में कोई सा भी जो भी आप यूज कर रहे हो, लिंक्डइन है, लेकिन आपको उन सभी से क्या करना है सर, दूरी बना लेनी है। बिल्कुल सर। टेलीग्राम नहीं बनाया आपने इसमें? सर टेलीग्राम पर सर स्टूडेंट को हम डाउट भी पूछता है तो हाँ। टेलीग्राम जो है वो आप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर टेलीग्राम भी केवल डाउट्स के लिए, केवल डाउट डिस्कशन के लिए। यस हाँ, लेकिन बच्चों ने आजकल टेलीग्राम पर ही अपना व्हाट्सएप बना लिया है। वही तो आपको वो नहीं करना है। आपके जो भी डाउट्स है, आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आप टेलीग्राम पर बेकायदा पूछिए। लेकिन फिलहाल के लिए जितने भी बाकी आपका व्हाट्सएप है, चाहे आपके पास में फेसबुक है, ट्विटर है, फिलहाल के लिए उनको इनएक्टिव कर दीजिए। डिलीट डिलीट नहीं करना है क्योंकि उसकी जरूरत है सर, जिंदगी में सभी की जरूरत आगे पड़ती है। तो क्या करना है, आपको अभी इनएक्टिव कर देना है, बाद में एग्जाम देने के बाद में हाँ एक्टिव जरूर कर लेना। तो आपको क्या करना है, जितना भी ये चीजें हैं इनसे आप दूरी बनाए रखें। क्योंकि सर यहाँ पर क्या होता है कि न्यूज मिलती है कि आज मोदी जी ने ये कर दिया, आज उसने कर दिया, तो अब उस पर क्या होता है, घंटों घंटों पर डिस्कशन चलता है और पढ़ाई का जो टाइम है वो क्या होता है, वेस्ट होता है। बिल्कुल सर। तो वही चीज है यार, आसमानों तक पहुंचना है तो एयरप्लेन मोड पे मोबाइल डालना पड़ेगा, ठीक है। Yes, sir. तो वही चीज है। तो कोशिश करें कि आपका मोबाइल जब भी आप पढ़ें तो एयरप्लेन मोड पे हो, ताकि ऊंचाइयों पे आपको है ना कोई परेशान ना करे। सर अगला जो हमारा पॉइंट है वो है स्टे मोटिवेटेड। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि लास्ट टाइम पर जो है वो डिप्रेशन आता है, यार मैं ये पढ़ूं या फिर मैं ये पढ़ूं या फिर क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो बेटा आपको लास्ट टाइम जो है उसमें मोटिवेटेड रहना है, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस कभी भी सर लो नहीं होना चाहिए। डिप्रेशन आना जरूरी है सर मेन चीज। लेकिन कॉन्फिडेंस का खेलें। अगर मान लो आप नॉर्मल अगर पर्सन हो तो 24 आवर्स में से सर 1 आवर जो मैं बोलता हूँ स्टूडेंट को मैक्सिमम टाइम बोलता हूँ कि 1 आवर फिक्स है कि आपको डिमोटिवेशन भी आएगा। पूरे 24 आवर सर ना हम मोटिवेट रह सकते हैं ना कोई रह सकता है। नहीं, डिमोटिवेशन जरूरी भी है सर। अगर मैं एक बहुत सिंपल सा एक आपको एग्जांपल बताता हूं, है ना। यस सर। मेरे को याद है कि एक जैसे आप है ना, कभी भी आपने भी कभी देखा होगा, अगर मैं आपसे एक बार कहूं एकदम से कि है ना कल आपका सरप्राइज टेस्ट है या आधे घंटे बाद आपका सरप्राइज टेस्ट है, एक तरफ से कोई भी सब्जेक्ट है आपका, कोई स्कूल में कॉलेज में आप पढ़े होंगे, ठीक है, तो सरप्राइज टेस्ट है एकदम से आपको दिया, आपके 0 मार्क्स आएंगे उसमें, आपको मालूम है 0 मार्क्स आएंगे, पर उस 0 मार्क्स में भी आपको इतनी टेंशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ये था कि यार पढ़ाई नहीं था तो नंबर कहां से आने, ठीक है। तो आपको डिमोटिवेशन वो 0 मार्क्स देख के नहीं होगा। पर अगर आपने बहुत अच्छे से मेहनत की किसी सब्जेक्ट की और उसके बाद आपको ये डर हो कि इसमें 0 मार्क्स नहीं आ जाए, या ये डर हो कि यहां पे मैं फेल नहीं हो जाऊं, तो उसकी टेंशन होती है। तो अगर आपको टेंशन हो रही है, अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हो, इसका मतलब आपने मेहनत कर रहे हो और आपको कहीं ना कहीं अपनी मेहनत से बहुत ज्यादा उम्मीद है, और मेहनत कभी खराब नहीं होती, ये बहुत अच्छे से याद रखना। तो आप बस पढ़ते रहिए, ये नहीं सोचना डिमोटिवेशन आएगा, फर्क नहीं पड़ता, पर उससे हमको साथ में पढ़ते ही रहना है, ताकि ये रहे कि आज नहीं तो कल जब मेरा रिजल्ट आएगा तो मेरी मेहनत साकार होगी। क्या कहते हैं सर? यस सर। सर मैक्सिमम टाइम जितने भी हमारे स्टूडेंट है जो एसएसजे का एग्जाम देने वाले हैं, सर वो पूरे साल में एक एग्जाम तो नहीं देंगे। जैसे गेट में क्या है कि स्टूडेंट मैक्सिमम एक ही एग्जाम पर फोकस करते हैं, यहाँ पर हर महीने सर एग्जाम होता है। बहुत, चाहे आपके पीएसयूज का एग्जाम होगा, चाहे आपके स्टेट जेई का एग्जाम होगा, हर महीने सर एग्जाम देते हैं। और एसएससी जेई एग्जाम से पहले सर वो बहुत सारे एग्जाम देकर आए जहां पर उनको हार का मुंह भी देखना पड़ा है, जहां पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो वो क्या होता है सर, उस प्रेशर को थोड़ा सा यहां पर भी वो ले लेते हैं कि यार सर वहां नहीं हुआ था, क्या पता मेरा यहां पर होगा या नहीं होगा। तो सर उन सभी स्टूडेंट को मैं ये बोलना चाहूंगा कि बेटा जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। अक्सर मंजिल उसी को मिलती है दोस्त जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, है ना। तो सर जो हो गया है उसको अपन बदल तो नहीं सकते हैं, बट हाँ अपना आगे वाला जो टाइम है वो हम बदल सकते हैं मेहनत करके। बिल्कुल। तो यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन सर इससे बड़े एक और इंफॉर्मेशन है जो आप स्टूडेंट को क्या शेयर करना चाहेंगे लास्ट टाइम में? बिल्कुल, बस बेटा ये कोशिश करनी है आप लोगों को कि आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से सीखना है। ये नहीं सोचना कि सर मेरा ये एसएससी जेई का एग्जाम है, ये मेरे लिए करो या मरो वाली, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जिंदगी में सबके लिए बड़ी बड़ी जगह हैं, सबकी बड़ी बड़ी मंजिलें हैं, है ना। तो परेशान होने वाली बात नहीं है। बस ये है कि ये एग्जाम है, अगर हमने कोई चीज डिसाइड की है लाइफ में तो उसको हासिल करने का जो मजा है ना, और उसके बाद कुछ करने का मजा, वो अलग होता है। सर हम जो इंजीनियर हैं, आप भी इंजीनियर हो, मैं भी इंजीनियर, जो भी एग्जाम दे रहा हूं वो भी इंजीनियर है, कभी कभार इंजीनियर की वो फीलिंग आई जाती है
टेक्निकल पर फोकस करता है। हाँ। और एसएससी जेई का जो एग्जाम है सर, उसमें 100 मार्क्स का नॉन टेक्निकल भी आ रहा नॉन है। टेक भी है। तो बेटा आपको जो नॉन टेक वाला जो पार्ट है ना, उसको हम्म। लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि रीजनिंग 50 मार्क्स का आएगा सर। टेक्निकल कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं जो 50 मार्क्स का आता होगा, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल रीजनिंग बिल्कुल। अकेला 50 मार्क्स का आएगा। बेटा उनको भी उतना ही इक्वल टाइम देना है। अगर आप मान लो दिन के 8 घंटे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, 4 आवर्स आप नॉन टेक्निकल को दीजिए, 4 बिल्कुल। आवर्स आप टेक्निकल को दीजिए, हाँ, ये इक्वल नहीं, वेटेज। बिल्कुल फोकस करते रहे सर। टेक्निकल बहुत मजा आता है, टेक्निकल करते रहे तो नहीं। आपका एसएससी जेई में नॉन टेक्निकल का एक इक्वल वेटेज है, तो कोशिश करें कि नॉन टेक्निकल को भी हम उतना ही टाइम दें जितना टेक्निकल को दें। यस सर। तो अभी जितने भी इंफॉर्मेशन थी हमने आपको शेयर कर दी हैं, और भी जो भी हमें लगेगा कि यार इन चीजों का और आपको ध्यान रखना चाहिए, तो इसी तरह के सेशन में हम आपसे बिल्कुल। मिलते रहेंगे जरूर। तो तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।